हेलो फ्रेंड्स, इस रुई वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 10.2 की प्रमेय नंबर 10.2। हमें क्या गिवन है, वाम बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमने बना लिया एक वृत्त। इन्होंने क्या कहा है, वाम बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाहर एक बिंदु ले लिया है। इससे हम क्या करेंगे, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे और एक स्पर्श रेखा हमारी ये रही। इन दोनों स्पर्श रेखाओं को बाहर वाले बिंदु से मिला देंगे। मान लिया ये बिंदु हमारा क्या है, P है, और इस वृत्त का केंद्र क्या है हमारा, O। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों का हम नाम देंगे Q और R। तो यहाँ पर हम अपने पास से रचना करेंगे कि बिंदु O को Q, P व R से मिला देंगे। ये हो गया हमारे स्पर्श बिंदु, O से मिला देंगे। ठीक इसी तरह R से मिला देंगे। ये रहा हमारे स्पर्श बिंदु। और O को P से भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यह हम अपने पास से रचना कर रहे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है, O वृत्त का केंद्र है, PQ व PR वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है वाम बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कैसी होती हैं, बराबर होती है। देन PQ बराबर PR हमें प्रूफ करना है। रचना हमने अपने पास से जो की है, O को PQ व R से मिलाया। केंद्र O को PQ व R से मिलाया। सिद्ध करेंगे हम, या उपपत्ति हेडिंग भी हम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल लीजिए आप। जैसे ही हमने O को PQR से मिलाया तो ये हमारे क्या बन गए, दो समकोण त्रिभुज बन गए। और केंद्र से स्पर्श बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। लंब होने की वजह से ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। ये भी हमारा 90 रहा और ये भी हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री। तो बन गए हमारे ये दोनों समकोण त्रिभुज। अगर हम इन दोनों समकोण त्रिभुजों को सर्वांग प्रूफ कर दें तो हम कहेंगे कि इनकी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ भी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OQP समकोण त्रिभुज OQP व त्रिभुज ORP में इन दोनों त्रिभुजों में क्या लिख सकते हैं, OQ बराबर OR वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कंडीशन भी हम सामने लिखते जाएंगे, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एंगल OQP बराबर है एंगल ORP के। दोनों ही कितने डिग्री का है, हमारे 90 डिग्री का है। समकोण है तो यहाँ पर कंडीशन ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया हमारा। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, OP बराबर है OP के, क्योंकि दोनों त्रिभुज में कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो दो भुजाएं और एक कोण हमारा बराबर हो गया। तो त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज OQP
सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ आर पी। सर्वांग सम हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी ये दोनों भुजाएं स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः पी क्यू बराबर है पी आर के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या कि मैंने सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित है। तो यहाँ सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में जो दे रखा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर दो सेकेंडरी वृत्तों में तो एक ही केंद्र के, सेकेंडरी का मतलब क्या है, जिसका केंद्र एक हो और केंद्र एक ही वाले दो वृत्त बने हुए हैं यहाँ पर। तो एक वृत्त हमारा ये रहा और दूसरा वृत्त हम इसी के अंदर ड्रॉ कर लेंगे और दोनों का केंद्र हमारा क्या है, एक ही है। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त के अंदर जो जीवा ड्रॉ है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। तो ये रही हमारे बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित है। तो हमने मान लिया स्पर्श बिंदु हमारा ये रहा, बिंदु P स्पर्श बिंदु बन गया। तो यहाँ ये हमारा केंद्र O है, O को P से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हो गई हमारी छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे, अपने पास से रचना करेंगे कि O को, इसे हम नाम दे देंगे जीवा को A और B, O को A व B से मिला देंगे। O को हमने जब स्पर्श बिंदु से मिलाया तो वृत्त की क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई और त्रिज्या क्या बनाती है, हमारी समकोण बनाती है। तो ये दोनों साइड हमारा क्या बनना है, 90 डिग्री एंगल हमारा बन गया, इस साइड भी और इस साइड भी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो हमारे समकोण त्रिभुज तैयार हो गए, एक OPB और OPA। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, O केंद्र के दो वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिसमें बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सिद्ध करना है। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो स्पर्श बिंदु हमारा P रहा, तो AP बराबर AB, समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर भागों में बांटती है। AP इज इक्वल्स टू PB, ये हमें सिद्ध करना है। रचना क्या की हमने अपने पास से, O को A व B से मिलाया। नेक्स्ट हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, तो दोनों समकोण त्रिभुजों के नाम लिख देंगे, त्रिभुज OPB व OPA में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज OPA व OPB में क्या कहेंगे हम, यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों का हम क्या दिखा देंगे, सर्वांग सम या समरूप दिखा दें। तो इसका मतलब है जैसे हम इसे समरूप दिखाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल्स टू PB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OP इज इक्वल्स टू OP। दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, कॉमन भी है और वृत्त की त्रिज्या भी आप इसे कह सकते हैं। तो फिलहाल हमने त्रिभुज लिया है तो हमने कॉमन लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल्स टू OB, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। OA इज इक्वल्स टू OB, वृत्त की त्रिज्या है।
नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एंगल हमारा दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी, दोनों ही क्या है हमारे 90 डिग्री है। तो क्या हो गई, दो साइडें और एक एंगल हमारा बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ओ पी ए क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए त्रिभुज ओ पी बी के। जब ये सर्वांग सम होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, अतः ए पी इज इक्वल्स टू पी बी समद्विभाजित करती है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।